अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। पुराने वक्तों में सयाने कहा करते थे कि आपको किसी भी चीज़ का फ़ायदा पता हो या ना पता हो, नुकसान ज़रूर पता होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ये बात ट्रेटिनोइन के बारे में ही कही होगी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ट्रेटिनोइन के बारे में ए टू जी, हर वो चीज़ जो कि आपको जानना ज़रूरी है अगर आपने ट्रेटिनोइन यूज़ करनी है या आप ट्रेटिनोइन यूज़ कर रहे हैं या आप ट्रेटिनोइन यूज़ करना चाहते हैं। आपने वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है ताकि आप तक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ। वी ऑल नो दैट कि ट्रेटिनोइन हमेशा फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के तौर पे यूज़ होती है एक्ने वल्गैरिस के ट्रीटमेंट में। तो इस तरह के ये दो ब्रांड्स हैं जो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं। मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी इनकी कंपोजिशन के बारे में, क्योंकि ब्रांड नेम बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, मैटर करती है कंपोजिशन। तो सबसे पहले ये है एक्डर्मिन जेल, जिसकी कंपोजिशन अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, और दूसरी है स्किन ए क्रीम, इसकी भी कंपोजिशन अभी आपके साथ डिस्कस की जाएगी। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक्डर्मिन जेल की। एक्डर्मिन जेल जो है बेसिकली एक कम्बिनेशन है क्लिंडामाइसिन फोस्फेट का और ट्रेटिनोइन का। क्लिंडामाइसिन फोस्फेट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है और ट्रेटिनोइड रेटिनोइड फैमिली का मेंबर है, जिसे हम लोग सिंथेटिक वाइटामिन ए भी कहते हैं। यहाँ पे इसकी प्राइस मेंशन है, दैट इज़ 367 रुपीज़। और साथ ही साथ मैं आपको इसकी कंपोजिशन दिखा रही हूँ। इसकी कंपोजिशन में क्लिंडामाइसिन फोस्फेट 1.2% है और जो ट्रेटिनोइन है वो 0.025% है वेट बाय वेट। इस तरह से इसकी पैकेजिंग आती है और इसकी पैकेजिंग में हमें ये 20 ग्राम्स की ट्यूब मिलती है और साथ ही साथ इस ट्यूब के हमें एक बहुत ही बड़ा सा ख़त रिसीव होता है कंपनी की जानिब से। दैट इज़ एक्चुअली अ लीफलेट, जिसके अंदर इसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं एक्डर्मिन जेल की, यानी कि क्लिंडामाइसिन फोस्फेट और ट्रेटिनोइन के कम्बिनेशन की। ये कम्बिनेशन हम लोगों की एक्नी वल्गैरिस अगर माइल्ड है या मॉडरेट है या फिर अगर नोड्यूलर एक्नी भी है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी ये यूज़ होता है। अब हमने इसको यूज़ करना होता है रात के टाइम बिफ़ोर गोइंग टू बेड, जब आपने किचन का कोई काम नहीं करना और आपने हीट के पास नहीं जाना। तो अब मैं आपके साथ इसको यूज़ करने के दो मेथड शेयर करूँगी। सबसे पहले तो आप क्वांटिटी अच्छी तरह से समझ लें। यहाँ पे क्वांटिटी शो करने के लिए मेरे पास मटर का या चने का दाना नहीं था, तो मेरे पास ये एक काउरी शेल है। मैं आपको इसकी मदद से क्वांटिटी समझा रही हूँ कि एक मटर के दाने जितनी क्वांटिटी आपने इससे ज़्यादा नहीं लेनी। अगर आपके फेस के ऊपर पूरी आती है तब भी आपने इतनी लेनी है, नहीं आती तो तब भी आपने इतनी ही लेनी है। तो पहला मेथड है जी स्पॉट ट्रीटमेंट का। मेरी डायग्राम को आपने इग्नोर करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के ऊपर कंसंट्रेट करना है। तो ये पी साइज़ अमाउंट जो हमने ले ली है, तो अगर आपके फोरहेड पे एक्नी है या चीक्स पे या चिन पे है तो आपने इसके ऊपर इस तरह से बिल्कुल अप्लाई कर लेना है अपने उन एरियाज़ के ऊपर। अब आपने अंडर आई एरिया के ऊपर ये नहीं लगनी चाहिए, नोज़ के एरिया के ऊपर नहीं लगनी चाहिए, उसके अलावा अपर लिप्स या फिर कॉर्नर ऑफ द लिप्स के ऊपर ये नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, तो आपने इसको लगा के रात भर के लिए छोड़ देना है। ठीक है, सुबह के टाइम आपका पिंपल जो है वो ड्राई आउट होना शुरू हो जाएगा और 1-2 दिन में पिंपल बैठ जाएगा, स्किन पील ऑफ हो जाएगी और ये आपका बिल्कुल ट्रीटमेंट हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे मेथड की। दूसरे मेथड में आपने क्या करना है कि आपने इसको रात के टाइम अप्लाई करना है वॉश्ड फेस के ऊपर, ड्राई फेस के ऊपर। आपने इसकी एक थिन लेयर अपने पूरे फेस पे लगा के तो आपने इसको 1-2 घंटे के बाद वॉश कर लेना है। और अगर आप बिगनर नहीं हैं तो आपने इसको सारी रात के लिए लगा के छोड़ देना है और सुबह आपने अच्छी तरह से अपना फेस वॉश करके उसके ऊपर आपने सन ब्लॉक अप्लाई कर लेना है। क्लिंडामाइसिन फोस्फेट और ट्रेटिनोइन का कम्बिनेशन जब आप यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन ड्राई आउट होगी, आपकी स्किन पील ऑफ भी होगी, उसके बाद न्यू सेल जनरेशन आएगी और आपका जो सेल का स्किन का टर्नओवर है वो ज़्यादा हो जाएगा। चले चलते हैं अब हम लोग दूसरी कंपोजिशन की तरफ, दैट इज़ सिंपल ट्रेटिनोइन और उसकी यहाँ पे पोटेंसी है 0.05% वेट बाय वेट। ब्रांड नेम है स्किन ए क्रीम। उसके अलावा भी अगर कभी आपको ट्रेटिनोइन इस पोटेंसी में मिलती है तो वो भी सेम टू सेम ऐसा ही वर्क करेगी। इसकी प्राइस है 165 रुपीज़ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वेट बाय वेट इसकी कंपोजिशन है वो 0.5 मिलीग्राम है। इसकी ये छोटी सी ट्यूब आती है जिसे आपने रात के टाइम यूज़ करना होता है और इसको यूज़ करने के भी दो मेथड है। पहला मेथड ये है कि आपने पी साइज़ अमाउंट लेनी है और अपने अच्छी तरह से वॉश्ड और ड्राई फेस के ऊपर इस तरह से आपने डॉट डॉट करके अप्लाई कर लेनी है।
आपने इसको रब नहीं करना, मसाज नहीं करना, सिर्फ आपने जेंटली इसको एब्जॉर्ब करके लेयर ऊपर लगा के तो छोड़ देना है। फिर आपने इसको 2 घंटे के बाद अपना फेस अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और टिश्यू के साथ ड्राई करके तो कोई भी आपने इसके ऊपर अच्छा सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई करके सो जाना है। अब मैं बात कर लेती हूँ दूसरे मेथड की। दूसरा मेथड ये है कि आपने अच्छी तरह से वॉश्ड और ड्राई फेस के ऊपर पहले एक लेयर लगानी है मॉइस्चराइज़र की, फिर आपने 5 मिनट वेट करना है। उसके बाद आपने दूसरी लेयर लगानी है स्किन ए क्रीम की या ट्रेटिनोइन 0.05% की, और फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि 5 मिनट वेट करने के बाद फिर से आपने मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेना है। अब जब बात हो रही है मॉइस्चराइज़र की तो मैं आपको बताती चलूँ कि इस मेथड के लिए एलोवेरा जेल एक अच्छा मॉइस्चराइज़र नहीं है, आपको कोई और हैवी मॉइस्चराइज़र ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थे इन दोनों क्रीम्स को यूज़ करने के मेथड। अब मैं आपको बताती हूँ कि दिन के टाइम आपने कौन सी प्रिकॉशन लेनी है। दिन के टाइम अगर आप एक होम गर्ल हैं या फिर आप एक हाउस वाइफ हैं और आप घर से बाहर नहीं जाती, तब भी आपने सन ब्लॉक मिस नहीं करना। आपने सन ब्लॉक सुबह उठते साथ ही अपना फेस वॉश करने के बाद अप्लाई कर लेना है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपकी स्किन सिर्फ़ और सिर्फ UVA और UVB रेज से ही सेंसिटिव नहीं है, बल्कि आपकी स्किन हीट से भी सेंसिटिव है। आपने किचन में जाना है, आपने काम करना है या फिर आपके सहन में धूप वगैरह आती है तो आपकी स्किन को डैमेज हो सकता है, आपकी स्किन को नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, आपने सन ब्लॉक इस ट्रीटमेंट के दौरान मिस बिल्कुल भी नहीं करना होता। ठीक है, तो ये तो थी एक चीज़। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये ट्रेटिनोइन का ट्रीटमेंट किन लोगों को नहीं लेना चाहिए या फिर किन लोगों को अपनी तरफ से इन क्रीम्स को यूज़ नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो जी प्रेग्नेंट लेडीज़, उन्होंने इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। फिर आती हैं वो लेडीज़ के जो कि अपनी बेबी को ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं, उन्होंने इसे यूज़ नहीं करना। फिर आती हैं मैरिड गर्ल्स जो कि कंसीव कर सकती हैं या फिर कंसीव वो करने की कोशिश कर रही हैं, तो उन्होंने भी इसको यूज़ नहीं करना। दैट इज़ बिकॉज़ कि हम कोई भी चीज़ जो भी टॉपिकली अप्लाई करते हैं वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाती है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि ये फीटल डेवलपमेंट में, मतलब कि जो बेबी डेवलप हो रहा होता है तो उसको उसकी डेवलपमेंट में बर्थ डिफेक्ट्स दे देती है। ये बात रिसर्च में आ चुकी है, तो इस वजह से हमें केयरफुल रहना पड़ता है। आपको कोई भी चीज़ कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप फ़ौरन अपनी डॉक्टर से रब्ता करें। और अब हम लोग बात करेंगे डोंट्स की, कि जब भी आप कभी ये ट्रीटमेंट ले रहे हो तो आपने क्या काम नहीं करने। आपने ब्लीच नहीं करनी, स्किन पॉलिश नहीं करनी, पार्लर से फेशियल नहीं कराना, स्क्रबिंग नहीं करनी और घर से कोई भी मास्क यूज़ नहीं करना। बिकॉज ट्रेटिनोइन की वजह से आपकी स्किन पहले ही सेंसिटिव है, तो कोई भी रिएक्शन हो सकता है, पिगमेंटेशन आ सकती है, डार्क पैचेस भी बन सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और मेरी वीडियो को शेयर भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।